नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। अब उन्होंने पीएम मोदी को भी इस संगठन में शामिल होने का न्योता दिया है। हमास और इजरायल के बीच लंबे वक्त तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध की आग में पूरा गाजा तबाह हो गया और इसी के बाद अब जब ट्रंप के 20 पॉइंट पीस डील के बाद दोनों देश के बीच सीज फायर हुआ, तब अब ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, जिसका मकसद है गाजा में शासन व्यवस्था और पुनः निर्माण की निगरानी करना। हमास और इजरायल के बीच युद्ध साल 2023 में शुरू हुआ था। इस लंबे समय में कई अटैक हुए, मिसाइल बरसाई गई, बमबारी हुई, जिसने गाजा में तबाही मचाई। बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई और ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां ये दिखाई दिया कि गाजा में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं, बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। और इसी के बाद ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस डील पेश की है, जिसके तहत युद्ध विराम हुआ है। अब जहां इस डील के चलते युद्ध विराम हुआ, वहीं अब गाजा को एक बार फिर विकसित करने का काम किया जा रहा है। गाजा को फिर से विकसित करने में, खंडहर हो चुके गाजा को फिर से लोगों के लिए बेहतर बनाने में ये शांति बोर्ड अहम रोल निभाएगा। ट्रंप ने इस शांति बोर्ड को लेकर कहा कि अब सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। इस पहल का सबसे अहम हिस्सा एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस बनाना है। ट्रंप के अनुसार ये बोर्ड एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अस्थायी सरकार के तौर पर बनाया जाएगा। इसका मुख्य काम शासन को बेहतर बनाना, गाजा का पुनः निर्माण करना और आर्थिक निवेश के जरिए वहां शांति लाना होगा। बोर्ड का काम गाजा को हथियारों से मुक्त करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे का फिर से खड़ा करना और एक तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना करना है। कौन होगा बोर्ड का अध्यक्ष, ये भी जान लीजिए। व्हाइट हाउस के अनुसार बोर्ड ऑफ पीस गाजा में युद्ध के बाद होने वाले बदलाव की निगरानी करने वाला मुख्य रणनीतिक निकाय होगा और इसकी अध्यक्षता खुद डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। ये बोर्ड शासन को मजबूत करने, क्षेत्रीय रिश्तों को सुधारने, पुनः निर्माण हालात को फिर से बेहतर करने और निवेश जुटाने, बड़े पैमाने पर फंडिंग का ध्यान रखेगा। कौन कौन परमानेंट सदस्य होंगे? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप प्रशासन में इजरायल के सबसे बड़े समर्थकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इजरायल की आलोचना करेंगे उन्हें अमेरिका वीजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कुछ पश्चिमी देशों की और फिलिस्तीन राजा को मान्यता देने के फैसले को भी गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटफॉक, न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट कारोबारी और ट्रंप के करीबी सहयोगी, उन्हें गाजा में संघर्ष विराम वार्ता की जिम्मेदारी दी गई थी। जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद और इजरायल के कट्टर समर्थक, उन्होंने पहले कहा था कि फिलिस्तीनी खुद शासन चलाने में सक्षम नहीं है। कुशनर ने गाजा की कीमती समुद्री संपत्ति उसे बताया था। अब्राहम समझौते के पीछे भी उनकी बड़ी भूमिका रही। अरबपति कारोबारी मार्क रोवन अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सह संस्थापक, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इजरायल में सामाजिक कार्य किए हैं और अमेरिका में इजरायल समर्थक संगठनों को फंड भी दिया है। अजय बंगा, विश्व बैंक के मौजूदा अध्यक्ष, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर साल 1997 से 2007 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व वाले वॉर ऑन टेरर और 2003 के इराक युद्ध का समर्थन किया था और इसीलिए इस क्षेत्र में उन्हें विवादित माना जाता है। मुख्य बोर्ड के साथ दो और ढांचे बनाने की भी घोषणा की गई है। पहला है गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्र समिति एनसीजी, जिसकी अगुवाई फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट डॉक्टर अली शाद करेंगे। ये समिति गाजा में सार्वजनिक सेवाओं को फिर से शुरू करने, सरकारी संस्थाओं के पुनर्निर्माण और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी को अस्थिर करने का काम करेगी। व्हाइट हाउस ने इसे ट्रंप की योजना के दूसरे चरण को लागू करने की अहम कड़ी बताया है। मिस्र की मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में इस समिति के अध्यक्ष अली शाद ने इसकी आधिकारिक लिस्ट की पुष्टि की है। ये 12 सदस्यीय टीम है। तो देखिए, इस टीम में भारत को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है और इसका असर भारत में भी देखा जाएगा। और हमने आपको साफ बताया कि इसके अलावा एक अलग गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया जाएगा जो ज़मीन पर शासन व्यवस्था को लागू करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि भारत के अलावा अर्जेंटीना, कनाडा, मिस्र, तुर्की, अल्बानिया और साइप्रस समेत कई देशों को भी इस पहल में शामिल होने का निमंत्रण तो भेजा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी खुद ही दी है। पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।
तो इसके साथ ही आपको ये बताएं कि बोर्ड ऑफ पीस को लेकर एक और अहम जानकारी भी सामने आई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ये चाहता है कि बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट सदस्य बने रहने के लिए किसी भी देश को करोड़ों रुपए चुकाने होंगे। प्रशासन चाहता है कि बोर्ड का अस्थायी सदस्य बनने के लिए देश को $1 अरब यानी कि 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। बोर्ड के सदस्य देशों का कार्यकाल 3 साल का होगा। हालांकि अगर कोई देश चार्टर लागू होने के पहले साल के अंदर $1 अरब नकद नहीं देता तो उसे अस्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर भारत का क्या एक्शन रिएक्शन रहता है। क्या भारत भी 9,000 करोड़ रुपए देकर इसका सदस्य बनता है या नहीं, और अगर बनता है तो इससे क्या फ़ायदा हमें मिलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।